जय खैर माई। हम आप सभी देखने वालों को नमस्कार करते हैं और आप सभी की तरफ से माँ जगदम्बा को प्रार्थना करते हैं आप सुखी रहें, सानंद रहें, खुश रहें, सब खुशहाली आपके पास आए और कष्ट हमेशा दूर रहें आपसे। इसी के साथ में आज हम आपके सामने कटनी के दुर्गा मंदिर के यहाँ पे चैत्र नवरात्रि में होने वाले दुर्गा उत्सव के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं। आप कहेंगे कि ये सब तो हमारे देखे दिखाए हैं, विशेषता क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। जैसे कटनी की खैर माई का ये वीडियो हम क्यों देखें, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? जी हाँ, इसी प्रश्नों का उत्तर के रूप से एक और प्रश्न है। माँ का आराधना से जिनको लाभ मिला, हम उनकी कहानी देखें। माता अपने भक्तों से कैसे काम करवा लेती हैं, ये नया विषय है जो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं था पता। 15 साल पहले की बात हमें आज याद आई और वो हम अपने आप की बीती आपके सामने शेयर कर रहे हैं और तारीफ करते हैं माँ भगवती जगदम्बा की, धन्यवाद देते हैं हम उनको। क्या दे सकते हैं? माँ वो तो सबकी माँ है, जगत की माँ होने से जगदम्बा नाम पड़ा। हम उनसे कोई प्रार्थना करें या ना करें, हमेशा वो हमारी मदद के लिए तत्पर रहती हैं, हमारा अच्छा बुरा वही सोचती हैं और वो कैसे काम करवा लेती हैं माता भगवती। इसके लिए 3 उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। 2 हमारे सहयोगी बंधु अपनी कहानी बताएंगे और एक कहानी हमारी खुद की अपनी बीती हुई है जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। इनको प्रोत्साहन नहीं करते हैं कि हमारे देखने वाले भी इस तरीके से उपास करें, कष्ट उठाएं, ऐसे में शरीर टूटता है। माता कभी नहीं चाहती कि आपका शरीर टूटे और माता नहीं चाहती कि आप कष्ट में रहें। आपके पास सिर्फ सच्ची भावना होनी चाहिए। आप चाहे उपास करके करें, चाहे भोजन करते हुए भी सच्ची भावना से माँ की प्रार्थना करें, तो माता प्रार्थना अवश्य सुनती है। वाक्य किसी दूसरी का नहीं है, वाक्य तो मेरे खुद का है। इस स्थान का इतना बड़ा महत्व, इतना चमत्कारिक स्थान है कि जो मैंने 2003-4 के लगभग में जब मैं वहाँ रहता था कटनी क्षेत्र में, तब मैंने इस बात को महसूस किया। क्योंकि मैं फिर भी कहता हूँ, ये मेरे सामने की सच्ची घटना और मेरे साथ घटी हुई घटना है। मैं इसलिए बयां कर रहा हूँ कि हम इस मंदिर की तारीफ अपनी सच्ची भावना से कर सकें और माता के इस स्थान की बात आपको बता सकें। यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं होते, यहाँ कोई भाव खिलाने वाले नहीं होते हैं। यहाँ तो माँ खुद अपने भक्तों के ऊपर भाव की सवारी करके आती हैं। जी हाँ, यहाँ कोई तांत्रिक, कोई पंडा आपको भाव खिलाने का खेल नहीं करता है। क्योंकि हुआ ये था, न तो नवरात्रि थी और ना ही कोई ऐसा सीजन जिसमें के भीड़ भाड़ हो। फिर भी एक दिन रात के 9-10 बजे की घटना है। 2 बेटियां कहीं बाहर से आके इस मोहल्ले में किसी के यहाँ रिश्तेदारी के रूप से रह रही थी। अचानक उनमें से एक बेटी, जो दोनों बेटियां मंदिर गई हुई थी, एक बेटी के ऊपर पता नहीं क्या बात आई। उस बेटी ने कहा, यहाँ पे हमारे मम्मी पापा रहते हैं, उनको बुला दो। मम्मी पापा रहते हैं, हम लोग नहीं जानते। उसने इशारा किया, लोगों ने समझा और विक्रम पटेल के मकान में हम लोग रहते थे। हम पति पत्नी उसके यहाँ गए। मंदिर के अंदर वो बैठी थी और मंदिर में हम गए तो वो बच्ची हम लोगों से लिपट कर रोने लगी और बोली, पापा अब अपने छोटे भैया को बचा लो, मेरे को तो उनने मार डाला है, लेकिन वो संजू को भी मार डालेंगे। तुमने अच्छा किया कि गायत्री नगर का मकान छोड़ के खैरहनी में आ गए, नहीं तो अभी तक वो मार डालते। ये बात
उस बच्ची ने बताई जो जबलपुर से किसी के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी, जो ना हमें जानती, ना रिश्तेदारों को जानती, ना हमारी कहानी जानती है। तो ये सब क्या है? ना कोई पंडा है, ना कोई पुजारी, ना कोई तांत्रिक है, ना कोई वशीकरण है। ये कुछ नहीं था उस दिन। ये चमत्कार था उस स्थान का, उस माँ का चमत्कार था जिन्होंने हमें आदेशित करने के लिए। तो फिर मैंने वो सब विचार करके कटनी को छोड़ सागर में निवास किया। मेरी कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूँ मैं। स्वर्गीय स्वपुत्र दिलीप के मन के विचार अनजान लड़की के मुंह से खेरमाई के मंदिर में रात 9 से 10 बजे के समय 10-15 लोगों के बीच ये बताया कि गायत्री नगर के मकान से यदि मकान बदलकर खिरहनी के मकान में नहीं आते तो वे लोग संजू को भी मार देते। ये बात उस लड़की ने बेहोशी की हालत में वो लड़की जो जबलपुर से कटनी रिश्तेदारी में गुप्ता जी के घर आई थी, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, पैसों का लेन देन नहीं, तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, केवल माँ की कृपा और माँ का चमत्कार ये